Hello student, today I am going to talk on second part of first chapter basis of classification. स्टूडेंट हम लोग आज डिस्कशन करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के सेकेंड पार्ट पर, डैट इज़ कि हम लोग कैसे हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन को देखे थे। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल थे और कौन कौन से लेवल थे उसको समझे थे। और नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं उसी हायरार्की लेवल के डिस्कशन में, दैट इज़ जीनस। पहले हम लोग देखे थे स्पेसीज। स्पेसीज क्या है उसके बारे में डिस्कशन किए थे। स्पेसीज क्या है, दैट इज़ कि सबसे लो लेवल का ये क्लासिफिकेशन था। लो लेवल का यानी कि उसका सबसे बेसिक फीचर क्या था कि बहुत सिमिलर ऑर्गेनिज्म हो, दैट इज़ कि वो आपस में इंटरब्रीड कर लेता हो। तो वैसा ऑर्गेनिज्म आपस में स्पेसीज कहलाएंगे। जैसे कि हम लोग काऊ देखे थे, एक तरह का स्पेसीज है, और उसमें सेम टाइप के यानी कि स्पेसीज कह सकते हैं। काऊ के एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर यानी बुल और काऊ इंटरब्रीड कर लेते थे। सो हम लोग कहते थे दोनों एक ही स्पीसीज में हैं, क्योंकि काल्फ का रिप्रोडक्शन के बाद में वो हम लोग को मिलता है काल्फ यानी बछड़ा। तो उसका बेसिक फंक्शन था कि अगर स्पेसीज है तो एटलीस्ट आपस में इंटरब्रीड करता हो, ओके, यानी कि इतना सेम हो कि एग्जैक्ट उसका सिर्फ मेल फीमेल अलग हो, बाकी सभी के सभी कैरेक्टर सेम मिलता हो। जैसे कि हम लोग आदमी है, ह्यूमन, तो हम लोग एक स्पेसीज है, तो हम लोग आपस में मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर मिलकर हम लोग एक नए बेबी का जन्म देते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक सिमिलर स्पेसीज थे। तो एक तरह का लेवल था, डेट इज़ कि हम लोग डिफरेंट ग्रुप को पहले बांटे थे। फिर ग्रुप में देखते थे कि बहुत सा सिमिलरिटीज डिफरेंट ग्रुप को मिलता था। मान लेते हैं 5 ग्रुप्स है जिसका सिमिलर कैरेक्टर है और आपस में इंटरब्रीड कर लेता है, तो उसको एक लेवल में रख देते थे जिसका नाम देते थे स्पेसीज, ये वाला। बस अब उसी स्पेसीज के बाद हम लोग जीनस के बारे में बात करेंगे। जीनस क्या है देखिए, consist of species of organisms which have common characters। जैसे कि हम लोग देखे थे डिफरेंट ग्रुप्स का सिमिलर कैरेक्टर्स मिलता था, तो हम लोग एक स्पेसीज में उसको रख देते थे। दैट इज़ कि एक स्पेसीज कोई भी हो सकता है, जैसे होमोसेपियंस में सेपियंस क्या था स्पेसीज। तो अगर उसी तरह इसमें डिफरेंट स्पेसीज का बहुत सा कैरेक्टर आपस में जब मिलता है तो उसको हम लोग एक ग्रुप में डाल देते हैं। दैट इज़ एक लेवल क्या आ जाता है, जीनस में डाल देते थे। जीनस में, दैट इज़ ये वाला जीनस में डाल देते हैं। यानी कि जिस तरह ग्रुप का कैरेक्टर आपस में मिलता था, ये वाला ग्रुप का, तो डिफरेंट ग्रुप का मिलकर एक लेवल में आ जाता था, दैट इज उसको स्पेसीज कहते थे। उसी तरह अगर बहुत सारे स्पेसीज के सिमिलर कैरेक्टर है तो वो मिलकर एक नया ग्रुप बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेवल, और उसको बोलेंगे जीनस, ओके। यानी कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, ओके। तो नेक्स्ट देखेंगे, फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर आउटकम अंडर द सेम जीनस पैंथेरा। इसीलिए मैंने पहले बोला था पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा टिग्रिस के बारे में आप लोग याद रखिए, क्योंकि पैंथेरा के बाद में लियो आता था इसके जस्ट बाद नाम में, और ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। और वो स्पेसीज, ये जीनस है तो स्पेसीज इसका स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। तो लायन टाइगर के बारे में मैंने पिछले क्लास में समझाया था कि ध्यान से देखिए, इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे कि जीनस, ये जो जीनस है जस्ट इसके बाद स्पेसीज आएगा, यानी कि डिफरेंट स्पेसीज का अगर सिमिलर कैरेक्टर आ जा रहा है तो वो एक जीनस दैट इज पैंथेरा में आ जा रहा है। अब देखेंगे फैमिली, सेम टू सेम अगर डिफरेंट जीनस का कैरेक्टर अगर मिलता जुलता है तो उसको एक ग्रुप में डाल सकते हैं जिसको एक लेवल बोलेंगे फैमिली में। तो वही बात कहा जा रहा है, कंसिस्ट ऑफ ग्रुप रिलेटेड जीनस, यानी एक रिलेशन होना चाहिए डिफरेंट ग्रुप ऑफ जीनस के बीच में, एक सामान्य तरह से एक ऐसा कैरेक्टर हो जो हर ग्रुप में यानी हर जीनस में कॉमन हो, तो वो
ग्रुप मिलकर एक फैमिली का फॉर्मेशन करता है। ओके, देन नेक्स्ट जैसे लायन, टाइगर, कैट कम अंडर सेम फैमिली, यानी कि ये सभी एक फैमिली के अंडर में आते हैं, अंडर सेम फैमिली फेलाइडी। डेट इज कि ये सभी के कॉमन कैरेक्टर होगा जो कि सभी जीनस में सिमिलर होगा। तो सिमिलर होने के कारण ये एक नया फैमिली में आ जाता है जिसका नाम देते हैं फेलाइडी। देन नेक्स्ट हम लोग समझेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखिए इन्फो बॉक्स, इंफॉर्मेशन बॉक्स जिसको बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली 6.5 मिलियन स्पेसीज ऑन द लैंड हैड बीन डिस्कवर्ड सो फार। इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर दिया जाए 7.1 से लेकर 2 तक, 7.1 से 7.2 तक इतना स्पेसीज अभी तक हमारे रिकॉर्ड में है ऑफिशियली। 6.5 थोड़ा पुराना है डेटा, अब नया वाला डेटा आ गया है 7.1 से 7.2 स्पेसीज अभी तक हम लोग के रिकॉर्ड में, हम लोग के खोज में आ चुका है। ओके, देन इस फैमिली से भी ऊपर एक और हायरार्की का लेवल है जिसको बोलते हैं ऑर्डर। और इसमें क्या है, कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, यानी कि अगर बहुत सारे फैमिली है, अगर मान लेते 10 फैमिलीज है, इसमें अगर एक कॉमन कैरेक्टर है तो उस कॉमन कैरेक्टर के कारण उस सबको एक ऑर्डर में रख दिया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, कैट एंड ऑल्फ कम अंडर सेम ऑर्डर कॉल्ड कार्निवोरा, यानी कार्निवोरा के अंदर में उसको रखा गया है। एक कार्निवोरस का जो ये ऑर्डर का नाम है कार्निवोरा, एक ऐसा इसके अंदर कैरेक्टर है जो सब में कॉमन, सभी फैमिलीज में कॉमन आते हैं, जिसके कारण इसको एक ऑर्डर में रख दिया गया। ओके, तो नेक्स्ट है क्लास। अब ऑर्डर से भी ऊपर लेवल का एक होता है ग्रुपिंग, उसको क्लास बोलते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। अगर ऑर्डर्स, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, उसमें अगर सिमिलर और कॉमन कैरेक्टर एक मिले डिफरेंट ऑर्डर्स के, तो एक उसका भी ग्रुप बना देते हैं जिसका नाम हम लोग रखते हैं क्लास। ओके, तो वही बात कहा जा रहा है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ओके, तो कोई भी अगर एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर से मिलता है तो उसको एक क्लास में रख दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल कार्निवोरा एंड ऑर्डर प्राइमेट्स, यानी कि एक कार्निवोरा है ऑर्डर, दूसरा है प्राइमेट्स, विच इंक्लूडेड ह्यूमन्स कम अंडर द सेम क्लास मैमिलिया। यानी कि इस क्लास के अंदर में कार्निवोरा, प्राइमेट्स एंड ह्यूमन, ये तीनों के तीनों आ जाते हैं एक कॉमन कैरेक्टर के कारण, और वो क्लास कहलाता है मैमेलिया। और इसके बारे में हम लोग और जानकारी लेंगे कि ये कौन सा कॉमन कैरेक्टर है, ये आगे हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। ओके, अब है इससे भी ऊपर लेवल का एक हायरार्की लेवल, दैट इज फाइलम। इसमें क्या होता है, देखिए ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, यानी कि अगर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास है, डिफरेंट क्लास है और उस क्लास में एक कॉमन कैरेक्टर है, कॉमन कैरेक्टर है, तो उस कॉमन कैरेक्टर के बेसिस पर उसको एक ग्रुप में डाल दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइलम। ओके, तो ये फाइलम के बारे में समझ में आया। देन नेक्स्ट है, ये नेम ऑफ ग्रुप है, दैट इज हायरार्की लेवल है। एंड अदर क्या है, फॉर एग्जांपल फाइलम कोडेटा इंक्लूडेड क्लास मैमिलिया, दैट इज ह्यूमन, एव्स, बर्ड्स, रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स, स्पाइसेस, फिशेस, यानी कि डिफरेंट फाइलम को जोड़कर, यानी कि अगर डिफरेंट क्लास है, ठीक, तो डिफरेंट क्लास के कॉमन कैरेक्टर होने के कारण एक उसको ग्रुप में रख दिया गया फाइलम। और वही यहाँ कहा गया है कि फाइलम को डेटा इंक्लूड, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास को इसमें इंक्लूड किया गया है, दैट इज मैमेलिया, एव्स, रेप्टाइल्स एंड स्पाइसेस। तो डिफरेंट क्लास को इंक्लूड कर दिया गया, ये सभी क्लास आपको मैंने दिखाया।
अब नेक्स्ट है, उसको समझिए। किंगडम, किंगडम यानी कि साम्राज्य, यानी कि पूरे के पूरे इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, यानी कि इससे बड़ा कोई भी फाइलम, इससे बड़ा कोई भी लेवल नहीं है, यानी कि फाइनल यही है। 7th नंबर यानी सबसे लार्जेस्ट, यानी कि हायरार्की लेवल का सबसे बड़ा लेवल है किंगडम। रिलेटेड फाइला कमांडर सेम किंगडम, यानी अगर डिफरेंट फाइलम है, डिफरेंट फाइलम है बट कॉमन कैरेक्टर मिल रहा है एक तरह का, तो उस कैरेक्टर के बेसिस पर उसको एक ग्रुपिंग कर दिया गया और ग्रुप को नाम दे दिया गया है, ग्रुप को लेवल भी एक तरह से कह दीजिए, तो वो किंगडम कहलाता है। ओके, दैट इज एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल ऑल एनिमल्स कम अंडर किंगडम एनिमलिया। देखिए सभी एनिमल्स जितने भी है छोटे बड़े सबको एक अंदर एक किंगडम एनिमलिया में रख दिया गया है। ओके, अब देखिए जो मैंने 7 हायरार्की लेवल बताया था, तो उस लेवल के बारे में समझिए। ऊपर का जो स्पेसिस जो लेवल है वो सबसे लोएस्ट लेवल है। ओके, और जैसे जैसे नीचे बढ़िएगा आप उसका लेवल बढ़ते जाएगा। ओके, फैमिली, ऑर्डर, उसके बाद क्लास, उसके बाद फाइलम, और इसको याद भी रखना है आपको कि किसके बाद क्या आएगा, किससे बड़ा क्या है। इस तरह से सबसे हाईएस्ट लेवल क्या है, किंगडम। तो इस तरह से ये किंगडम के बारे में आपको पता चल गया कि सबसे बड़ा है और कैसे कैसे स्पेसिस से किंगडम तक हम लोग आए। ओके, तो ये आपका रहा हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, कैसे कैसे इसका क्लासिफिकेशन हुआ। अब समझिए एग्जाम्पल्स ऑफ इच लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखिए कि जैसे स्पेसिस देखे तो उस स्पेसिस में क्या एग्जाम्पल आ रहा है। जैसे देखिए स्पेसिस है तो स्पेसिस में कैटस ले लीजिए तो इसका कैट आ जा रहा है, एक स्पेसिस कैट का हम लोग ले लिए। उसी तरह डिफरेंट एनिमल्स का भी ले सकते हैं, काऊ के लिए भी दूसरा है, और टेरस जो होता है काऊ का उसके लिए टेरस आता है जिसमें काऊ आता है। स्पेसिस कैट और जीनस क्या है, पैंथेरा। पैंथेरा में क्या आ गया, लायन एंड टाइगर। एंड फैमिली में क्या है, फेलाडी। इसमें क्या क्या आता है, लायन, टाइगर, कैट, यानी कि ये तीनों का तीनों आ जा रहा है इसमें। और अब देखिए ये अलग स्पेसिस है और ये अलग अलग, ये भी अलग स्पेसिस है, ये अलग स्पेसिस है, दो अलग अलग स्पेसिस है मिलकर एक जीनस में आ गया है। अब देखिए ये तीनों के तीनों अगर देखें तो एक तरह से जीनस के सिमिलर कैरेक्टर मिलने के कारण फैमिली का फॉर्मेशन होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जीनस है तो मिलकर ये तीनों के तीनों एक फैमिली आ गया। अब देखिए ऑर्डर कार्निवोरा। कार्निवोरा में क्या है, कैट, टाइगर, लायन, वुल्फ, ये सभी मिलकर एक कार्निवोरा का ऑर्डर आ जा रहा है। यानी कि जैसे जैसे इसमें हम लोग हायर लेवल तक बढ़ रहे हैं उसमें नंबर ऑफ एनिमल्स या कह सकते हैं नंबर ऑफ स्पेसीज बढ़ते जा रहा है। वैसे ही क्लास मैमेलिया में देखिए तो लायन, टाइगर, कैट, वुल्फ, ह्यूमन बीइंग सभी आ जा रहे हैं इसमें लगभग लगभग। वैसे इससे भी बड़ा में देख रहे हैं तो कोर्डेटा। कोर्डेटा में क्या क्या है, लायन, टाइगर, कैट, वुल्फ, फिश, बर्ड, रेप्टाइल्स, ह्यूमन बीइंग, यानी कि उड़ने वाले, रेंगने वाले, दौड़ने वाले लगभग सभी आ जा रहे हैं। वैसे ही एनिमलिया में देखें तो सभी के सभी एनिमल, किंगडम में देखें तो एनिमलिया आ रहा है, that comes under the chordata along with other animals such as earthworm, that is insect, सभी रेंगने वाले, दौड़ने वाले सभी आ जा रहे हैं। A to Z सभी किंगडम एनिमलियम में आ जा रहा है। ये ईच लेवल का क्लासिफिकेशन का एग्जांपल्स था जो आपको मैंने समझाया। अब हम लोग देखें हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन का हिस्ट्री रहा है और उसको हम लोग समझें। One of the earliest method of classification was proved by Greek scientist Aristotle। देखिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट जो ग्रीक के थे क्लासिफिकेशन को प्रोवाइड किए थे, प्रूव नहीं प्रोवाइड किए थे, वो थे अरिस्टोटल। ही क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 ग्रुप्स, प्लांट्स एंड एनिमल।
उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि पूरे ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में बांट दिए। दो पार्ट क्या था, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो ये उनका कॉन्सेप्ट रहा, कुछ उनका आइडिया रहा, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, क्लासीफाई कर दिया। ओके, तो अब देखें ये क्या क्या है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये। अब सबको क्या किया उन्होंने, क्या किया, इधर प्लांट्स में बांट दिया और इधर एनिमल्स में बांट दिया। और जो प्लांट्स को बांटा बेस किसके आधार पर, तो स्टेम के आधार पर, बेस्ड ऑन स्टेम। एनिमल्स को किस बेस पर बांटा, वेयर दे लिव, वो कहाँ कहाँ रहते हैं। जैसे कि देखिए अगर, तो प्लांट्स में हर्ब्स हैं, इसमें कोई भी वुडी यानी हार्ड लकड़ी टाइप का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। हर्ब्स जैसे आप देखते हैं तुलसी का पेड़, जैसे आप देखते हैं जितना भी फ्लावर्स जो होते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स जो प्लांट्स के फॉर्म में होते हैं, या कह लीजिए घास होते हैं, ग्रासेस होते हैं, वे सभी के इसके अंदर हर्ब्स के अंदर आते हैं। यानी कि कोई उसमें लकड़ी नहीं होगा, हार्ड पोर्शन नहीं होगा। ओके, आप नेक्स्ट देखिए तो श्रब्स, स्मॉल वुडी स्टेम। श्रब्स क्या होता है, झाड़ी जितना होता है। जैसे आप प्लांट्स में ही देखते होंगे, कैक्टस का प्लांट कुछ देखते होंगे जिसमें वेल डेवलप नहीं होते हैं। जैसे ताड़ का पेड़ देखे होंगे, उसमें वो वेल डेवलप नहीं होता है, वो लगभग श्रब्स में ही आते हैं। जैसे बांस होता है, बैम्बू ट्री होता है, ये सभी के सभी किस में आएंगे, श्रब्स में आएंगे। ओके, और ट्रीज के बारे में जानते हैं, बिग वुडी स्टेम, पीपल, बनियान, मैंगो, बहुत बड़े बड़े जितना पेड़ आप देखते हैं वे सभी आ जाते हैं। वैसे ही एरियल, एरियल जैसे एनिमल्स को तीन भाग में बांटा गया। एरियल यानी हवा में रहने वाला एयर, एक्वाटिक डेट इज पानी में रहने वाला ऑर्गेनिजम्स, और तीसरा है टेरेस्ट्रियल डेट इज लैंड। तो एरियल में कौन कौन रहेगा, जितना भी बर्ड्स हो वो सभी है। एग्जाम्पल भी दे दें, चलिए दे देते हैं, पिजन, पैरेट, काउ, क्रॉ एंड एटसेट्रा। जितना भी आप बर्ड्स देखते हैं, स्पैरो एंड एटसेट्रा, तो इसमें उड़ने वाला सारे बर्ड्स जो भी है सभी इसके अंदर आ जाएंगे। उसी तरह एक्वेटिक है, जो वाटर में रहने वाला, जितना भी फिशेस है, तो बहुत ऐसे फिश जो होते हैं वाटर में रहते हैं, बट उसके अलावा भी इंसेक्ट्स भी होते हैं जो वाटर में रहते हैं, तो वो सभी इसके अंदर आते हैं एक्वेटिक में। एंड नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल, जो कि अर्थ पर रहने वाला, जैसे हम लोग हैं, एनिमल्स जितने भी हैं। तो एनिमल्स जैसे हम लोग हुए, काऊ, बफेलो एंड जितना भी टाइगर, लायन होता है, सभी के सभी क्या रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं। और ये आपका था अरिस्टोटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस तरह से उन्होंने क्या किया था, दो भागों में बांट दिया था, किसको, पूरे ऑर्गेनिजम्स को। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपके लिए आज के लिए एंड। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, लाइक करने से तो पता चलता है हम लोग को कि आप लोग को समझ में आ रहा है। देखिए, जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे आप कीजिएगा, तो एक तरह से आप ही को सपोर्ट मिलेगा। जैसे कि आपको बोले लाइक कीजिए, नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, इसके मतलब हुआ कि मैं चाहता हूँ आप लोग को और इजी वे में समझाएं और क्रिटिकल एनालिसिस अच्छा से कराएं, वीडियोस को और एक्सेलेंट बनाएं, ताकि आप लोग को आने वाले नेक्स्ट वीडियोस बहुत अच्छा से बने और मैं अच्छे से समझा पाऊँ। कहाँ कमी रह जा रहा है, सर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे प्रोसेस से ये बताइए, ऐसे बताइए, वे सारे के सारे बात मुझे आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। और प्रॉब्लम हो, डाउट हो, उसको भी आप लिखिए। तो लाइक करने के लिए बोले, अगर आ रहा है समझ में तो आप लाइक कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, सर ये बात समझ में नहीं आया। तो इस तरह से आप लोग को नेक्स्ट में आने वाला जो भी वीडियो होगा, मान लेते हैं आज ये पार्ट सेकेंड है, अगर नेक्स्ट मैं पार्ट थर्ड बनाऊँ तो मैं चाहूँ कि इससे भी बेहतर थर्ड पार्ट हो। जो जो प्रॉब्लम्स आपको सेकेंड पार्ट को समझने में आया वो थर्ड में नहीं आया, वैसा प्रॉब्लम आपको थर्ड पार्ट को समझने में नहीं आया। ओके, और वीडियोस को अंत तक ऑनलाइन देखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिकॉज आप जानते हैं क्या कारण है।
तो ये रहा आपके लिए आज का एंड, एंड जुड़े रहिए मेरे साथ। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, दैट इज़ अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वाचिंग, आई विल मीट यू अगेन। अपना ख्याल रखिए। ओके।